मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। जी बेटा कुकू। मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। बताओ मेरे कुकू ने क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ अपने कुकू के लिए। मम्मा मुझे फ्रूट चाट खाना है, रंग बिरंगे फलों वाला। मेरा बहुत जी चाह रहा है। कुकू बेटा, इसके लिए तो बहुत सारे फल चाहिए होंगे, वो तो घर में नहीं है। मम्मा मम्मा प्लीज़, मुझे आज फ्रूट चाट खाना है। प्लीज़ मुझे खिला दो फ्रूट चाट। अच्छा कुकू बेटा, मैं अभी कबूतर भैया के पास जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर फल ढूंढ कर लाएंगे। तुम यहीं पर रहना, घर से बाहर ना निकलना। जी मम्मा, मैं घर पर ही रहूँगा, बस आप जल्दी से फल लेकर आ जाना। ठीक है कुकू बेटा, अब मैं चलती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। क्या हुआ टूनी, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ कबूतर भैया, बस आज कुकू का फ्रूट चाट खाने को जी जा रहा है और वो फ्रूट चाट खाने की जिद कर रहा है। टूनी, तो तुम बना दो ना फ्रूट चाट, बच्चा है जिद करेगा ही। कबूतर भैया, मैं फ्रूट चाट तो बना दूँ, लेकिन मेरे पास सारे फल नहीं है और मैं अकेली सारे फल इकट्ठे भी नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगे फल इकट्ठे करने में? टूनी, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ फल इकट्ठे करने जाऊँगा। अभी टूनी और कबूतर ये बातें कर ही रहे थे कि तोता इनके पास आ जाता है। अरे प्यारे दोस्तों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं तोते भैया, बस कुकू का आज फ्रूट चाट खाने को जी चाह रहा था और वो चिड़िया बहन को बहुत तंग कर रहा था। बस उसी फ्रूट चाट के लिए हम दोनों फल इकट्ठे करने के लिए जाने लगे थे। दोस्तों, क्या मैं भी आप दोनों की मदद कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं तोते भैया, आप भी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फ्रूट चाट भी बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो चलो, फिर जल्दी चलो, फल ढूंढने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ कबूतर भैया, सबसे पहले सेब लेने चलते हैं। साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के बहुत सारे दरख्त हैं। जी तोते भैया, मुझे भी याद आ गया, साथ वाले जंगल में सेब और किन्नों के तो बहुत सारे दरख्त हैं, वहाँ से हमें अच्छे अच्छे सेब और किन्नों मिल जाएंगे। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल सेब और किन्नों लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था। फिर वो कुछ देर रास्ते में ही रुककर आराम करते हैं। दोस्तों, कुछ देर के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। जी तोते भाई, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ देर हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। अगर हम कुछ देर आराम कर लेंगे तो हमारा बाकी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। कबूतर भैया, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हम कुछ देर आराम कर लें तो हमारा बाकी का सफ़र तो बहुत मज़े से गुजरेगा। फिर तोता, चिड़िया और कबूतर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्तों, आराम हो गया कि अभी कुछ देर और ठहर जाए? अभी रुक जाओ, अभी चलते हैं। अभी अभी तो रुके हैं हम, थोड़ी देर ठहर जाओ ताकि बाकी का सफ़र तो हम आराम से कर लें। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ देर और ठहर जाते हैं। फिर तीनों वहीं पर बैठकर कुछ देर और आराम करते हैं। चलो चलो दोस्तों, अब चलते हैं, बहुत आराम हो गया। हाँ चलो चलो। फिर तीनों दोस्त दोबारा से सफ़र पर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तोते भाई, मैं और कबूतर सेब तोड़ते हैं, तब तक आप किन्नों तोड़ लो। ठीक है दोस्त, मैं किन्नों तोड़ लेता हूँ। फिर टूनी और कबूतर सेब के दरख्त से सेब तोड़ते हैं। सेब तो हमें मिल गए,
अब बस बाकी फल भी हमें जल्दी से मिल जाए। जी, इंशाल्लाह हमें बाकी फल भी जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक तोता नहीं आया क्या? साथ ही तो किन्नों का दरख्त है। रुको टूनी, तोता ऊपर होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तोते, तुम नीचे नहीं आए? अभी तक किन्नों नहीं टूटा क्या? कबूतर भैया, इसकी टहनियाँ बहुत सख्त हैं, मुझसे नहीं टूट रही। मैंने किन्नों तोड़ने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे एक किन्नों भी नहीं टूटा। अच्छा तोते, कोई बात नहीं, मैंने और टूनी ने सेब तोड़ लिया है। तुम बस जाकर इसे अपने घर रखो, फिर हम वहीं पर फ्रूट चाट बना लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे घर पर तो कोई खतरा नहीं है, इसीलिए तो तोते भैया हमने आपके घर का इंतखाब किया है। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ, से पहले घर रख कर आता हूँ। फिर तोता टूनी के पास आता है। टूनी, मुझे सेब दे दो। कबूतर ने कहा है कि मैं सेब पहले घर रख कर आऊँ। आप कबूतर के ऊपर मदद करो, किन्नों उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है, टहनियाँ बहुत सख्त है। ठीक है तोते भैया, ये सेब आप पहले घर रख कर आओ, फिर वापस आ जाना, वहीं पर न रह जाना। नहीं नहीं टूनी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सेब रख कर फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। मैं फ्रूट चाट बनाने में तुम लोगों की पूरी मदद करूँगा। फिर तोता सेब लेकर चला जाता है और टूनी कबूतर के पास किन्नों तोड़ने के लिए जाती है। कबूतर भैया, अभी तक किन्नों नहीं टूटा। तोता भी मुझे बता रहा था कि टहनियाँ बहुत सख्त हैं, किन्नों तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ चिड़िया, मैंने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन ये किन्नों की टहनियाँ तो बहुत सख्त हैं। आओ हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, फिर शायद टूट जाए। फिर टूनी और कबूतर मिलकर कोशिश करते हैं और आखिरकार किन्नों टूट जाता है। शुक्र है किन्नों टूट गया, नहीं तो हम कब से कोशिश कर रहे थे, टूट ही नहीं रहा था। जी कबूतर भैया, अब हम इसे भी तोते के घर में रखाते हैं, फिर बाकी अनार, अमरूद और केले रह जाएंगे। ठीक है, किन्नों तोते के घर में रखकर हम बाकी चीज़ें भी लेने चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया किन्नों रखने तोते के घर जा रहे थे कि रास्ते में ही इन्हें तोता मिल गया। दोस्तों, मैं सेब रख आया हूँ, अब बताओ आगे मैंने क्या करना है। तोते भाई, ये किन्नों भी रखाओ, हम केले, अनार और अमरूद लेकर आते हैं। दोस्तों, आप दोनों बस अनार और केले ढूंढ लो, मुझे अमरूदों के दरख्त का पता है। मैं जल्दी से किन्नों रख कर आता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर अमरूद लेने चलेंगे। ठीक है तोते भाई, जल्दी से आप ये किन्नों भी घर पर रखो और फिर हम अमरूद लेने इकट्ठे ही जाएंगे। जल्दी आना, जैसे पहले आए थे। फिर तोता दोबारा से किन्नों रखने के लिए घर जा रहा था कि रास्ते में इसे रानो कवि ने देख लिया।